हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 9 जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, दक्षिण भारत यानी जो साउथ है हमारा, साउथ इंडिया, वो जो है सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पर व्यापारियों के बारे में बात करेंगे, राजा और तीर्थयात्री, इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी में से ही आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। काली मिर्च जो है, इसकी रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी काली मिर्च की कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, काले सोने के नाम से जो है किसे कहा जाता है, काले सोने के नाम से किसको जाना जाता है? तो काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। इटली का शहर है रोम। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ये जो व्यापारी थी, ठीक है, कि मतलब वो कैसे कैसे जाते थे। कुछ तो समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे, और जो नाविक थे मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो ये क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ ये ज़्यादा चलना पसंद करते थे। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का सबसे जो है उपजाऊ मैदान है। मुवेंद्वार, ये तमिल शब्द है मुवेंद्वार, जिसका जो अर्थ है तीन मुखिया अर्थ है। ठीक है, जिसका जो अर्थ है वो तीन मुखिया, यानी इसका प्रयोग जो है तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। कौन कौन से थे वो? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये जो थे ना, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने जो है दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा जो है, इनमें एक तटीय हिस्से में, दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। 200 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। किसका प्रभाव बढ़ा था? सातवाहन राजवंश का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसके बारे में हमें उनकी माँ जो है गौतमी बलश्री द्वारा जो है दान दिए गए अभिलेखों से पता चलता है। और वह अन्य सभी जो सातवाहन शासक हैं दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे जो है कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में, करीब 7000 साल पहले। पर चीन से पैदल, घोड़ों तथा ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की पहाड़ियों पर जाते थे
और रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते में ये लोग यात्रा करते थे, यानी जिस रास्ते से वो जाते थे, उसको सिल्क रूट या रेशमी मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी जो कीमत थी बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, यानी जिस पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, और रेगिस्तानी इलाकों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, कुषाण वंश का। पेशावर और मथुरा जो है इनके वो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनका ही राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही जो है सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, यानी पोर्ट तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका जो है उपयोग किया करते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध परिषद का गठन इन्होंने किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान जो है महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है। बुद्ध की जो जीवनी थी, बुद्ध चरित्र, उनके रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखिए, अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र की। और ये कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है। लेकिन निर्वाण प्राप्ति को जो है पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं अधिकांश जो है मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई गई, महात्मा बुद्ध जो थे। और इसका परिवर्तन जो है बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। और बोधिसत्व जो है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, यानी मेडिटेशन करने लगे लोग। और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान में भी ये जो है ये पूजा प्रसिद्ध हो गई, फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं जो थी वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी, और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। आगे बढ़े तो यात्रा करने वाले व्यापारी जो हैं इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कार्ले की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था फा शियान, काफ़ी प्रसिद्ध था, करीब 1600 साल पहले आया था। और श्वेंतसांग जो है ये 1400 साल पहले भारत आया था। और उसने करीब 50 साल बाद जो है, उनके 50 साल बाद इति सिंह आया था। ये सभी जो हैं ये चीनी तीर्थयात्री थे, और वे सब जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन जो है मुश्किलों व जिन मठों को देखा है और जिन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा है वे जो है उनको अपने साथ ले गए। यानी जिस मठों में वो गए थे तो उन्होंने अपनी किताबों में उनके बारे में लिखा और वो उनको अपने साथ ले गए थे।
ष्वेनत्सांग जो है भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। जो ष्वेनत्सांग थे मध्य एशिया होकर ये चीन वापस लौटा और उसने जो है सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी अधिक ज़्यादा जो पांडुलिपियाँ थी वो एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, ये जो पांडुलिपियाँ थी, और इन्हें वह जो है 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। 50 पांडुलिपियाँ जो हैं उस समय खो गई थी, मतलब इनमें से 50 जो पांडुलिपि थी जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी जो है नाव उलट गई थी, और उसने अपने जीवन का जो हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। कुछ पांडुलिपियाँ जो हैं वो नाव उलट जाने की वजह से वो गिर गई थी वहीं नदी में, लेकिन जो कुछ बचा था उन्होंने उसका संस्कृत से चीनी अनुवाद, यानी संस्कृत में थी वो पांडुलिपि तो उसने ट्रांसलेट किया था चीनी लैंग्वेज में। ष्वेनत्सांग और अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। देवी देवताओं की पूजा जो है भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही जो है हम भक्ति कहते हैं, यानी अपने अपने देवी देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा होती है तो उसको ही हम भक्ति करते हैं। भक्ति का पथ जो है सबके लिए खुला होता है, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची नीची जाति का हो, है ना। भक्ति मार्ग की चर्चाएं जो है हिंदू के पवित्र ग्रंथ हमारा भगवत गीता है उसमें की गई। भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग हैं आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं, वो अंधविश्वास को नहीं मानते। भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि अगर अपने आराध्या यानी अपना इष्ट कोई भी हो सकता है, किसी का शिव है, किसी का कृष्ण है, किसी का हनुमान है ना, कि अगर अपने आराध्या देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसको देखना चाहते हैं। तो विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, है ना। तो विचारों जैसे जैसे हम अपने विचारों को रखते गए कि शिव ऐसा होगा ऐसे, तो देखो किसी ने देखा नहीं है लेकिन हम एक विचार करते हैं तो उसके बेस पर कलाकार क्या करता है, मूर्तियाँ तैयार करता है ना, देवी देवताओं की। भक्ति जो है भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति जो है भगवान और भक्त के बीच परंपरा है, एक संबंध है भक्त और भगवान के बीच। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कितने साल पहले? 2000 साल पहले ईसा मसीही का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और ईसा मसीही ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था कि मैं संसार में उद्धार करने के लिए आया हूँ, और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह से हर व्यक्ति दूसरों से व्यापार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह के उपदेश जो थे ये साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये जो है पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर रहने वाले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाई जो थे उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता था, क्योंकि संभवतः जो है वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। रेशम बनाने की कला 7000 पहले विकसित हुई थी। चोल चेर पांड्या 2300 साल पूर्व ये इनका शासन था। रोमन साम्राज्य में जो है रेशम की बढ़ती मांग जो 2000 साल पहले विकसित हुई थी। कुषाण शासन, कनिष्क का जो शासन था 1900 साल पहले। फाशयान का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले। ष्वेनत्सांग की भारत यात्रा जो है और अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले हुई थी। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, तो अपने नोट्स क्रिएट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।